नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 में। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इंटरनेशनल लेबर डे, जिसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। वैसे तो आपको ये बात पता होगी, इसे मे डे और वर्कर्स डे भी बोला जाता है। हम यहाँ पर अपने करंट अफेयर्स के सेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे जरूर सॉल्व कर पाए और साथ ही साथ नोट्स बना पाए जो आपके एग्जाम के टाइम पर आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए, राइट। तो यहाँ पर 1 मई को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है क्या? वर्ल्ड मे डे या फिर वर्कर्स डे। यहाँ पर इसे इंडिया के साथ साथ 80 और कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। In several nations, honors the contribution of working individuals to society, emphasizing the importance of work and the strides made by the labor movement, right। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, कि क्यों मे डे यहाँ पर क्या होता है, मनाया जाता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल वर्क्स डे और वर्कर्स डे और मे डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मई, राइट, ध्यान रखना। हालांकि यहाँ कोई थीम नहीं दी गई है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको थीम याद नहीं करनी पड़ेगी, तो ज्यादा आपका बर्डन नहीं आएगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। पीएम मोदी inaugurates 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर्स टू बेनिफिट बॉर्डर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 91 FM ट्रांसमीटर्स इन 18 स्टेट्स दैट 2 यूनियन टेरिटरीज, aimed at improving FM radio connectivity in border regions and aspirational districts. The move is expected to benefit and advise 2 crore people who did not have access to the medium before. The installation of these FM transmitters in 84 districts is expected to increase the coverage by 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर जो लोग एफएम रेडियो से वंचित थे, जिनके लिए ये मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब उनके लिए भी यहाँ पर ये मीडियम लेकर आया गया है। पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो बॉर्डर के लग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर बेनिफिट होगा, उनको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। और एक रेडियो आने से ना कनेक्टिविटी बहुत सुधर जाती है, बहुत सारी चीजों की अपडेटेड न्यूज मिल जाती है, स्पोर्ट्स की अपडेटेड न्यूज मिल जाती है, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ग्रूमिंग के लिए, हमारी लाइफ की ग्रूमिंग के लिए रेडियो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आजकल तो क्या टेलीविजन मोबाइल आ गए, बट यस, वी कैन नॉट forget what is the importance of radio in as a medium basis, right? The move is expected to play a significant role in disseminating timely information, weather forecast, agriculture, connecting women self help groups with new markets, right? तो रेडियो पे आपको हर तरीके की एंटरटेनमेंट, खबर, न्यूज, ठीक है, वेदर फोरकास्ट, सब कुछ पता चलता है, राइट। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Who inaugurated 91 FM radio transmitters to benefit border aspirational districts? तो करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर इन दिल्ली हाट। तो यहाँ पर क्या है ये बेसिकली, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर recently launches the Millets Experience Center at Delhi Hart in New Delhi, and the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India established MEC in collaboration with the Ministry of Agriculture to promote the adoption of millets among the general people. Like, तो यहाँ पर मिलेट्स की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए और पब्लिक उसे एज सुन एज पॉसिबल जितना अडॉप्ट करे, उसे प्रमोट किया जा रहा है इस चीज को लेकर, जिसके लिए यहाँ पर MEC ने दिल्ली हाट में लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आपके लिए। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्चेस मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट? तो करेक्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे अपॉइंटमेंट रहेगा इसलिए, और वो भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपॉइंट किया है देवदत्ता चंद को एज MD CEO ऑफ द बैंक, राइट। So Devdatta Chand has been appointed as MD CEO of Bank of Baroda. According to the government announcement made on April 29,
Chand is currently serving as executive director of the bank and will assume the position of MD for a term of 3 years. तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इनके सर्विस काल, या फिर मैं बात करूँ तो इनका जो सर्विस का टेन्योर है कितने साल का रहेगा, तो 3 साल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि जुलाई 1 से इफेक्टिव है, राइट। आगे, द अपॉइंटमेंट फॉलोज द टर्म एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस एमडी संजीव चड्ढा which ended on January 19, 2021 and was extended by the government for an additional 5 years or 5 months, sorry, right? तो जून 30, 2021। देखो सिंपल बात है, आपको यहाँ पर इनका नाम याद रखना है और कौन सी बैंक ने अपॉइंटमेंट दी है इनको एज ए एमडी सीईओ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स न्यूज यह पता होना चाहिए, टैगलाइन, एमडी सीईओ का नाम और हेडक्वार्टर, राइट। तो देवदत्ता चंद named as new managing director of which commercial bank, तो करेक्ट हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट, वो भी फाइनेंशियल बैंक से रिलेटेड ही। गवर्नमेंट अपॉइंट रजनीश कर्नाटक एज बैंक ऑफ इंडिया एमडी, राइट। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने रजनीश कर्नाटक को एमडी सेलेक्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया का, एंड कर्नाटक currently serves as Executive Director of the Union Bank of India. As per the announcement, he will take up the role of MD CEO of the Bank of India for a period of 3 years starting from the date he assumes office or until further instructions. Right? तो यहाँ पर रजनीश कर्नाटक नाम ध्यान रखेंगे आप, तो रजनीश कर्नाटक मतलब बेसिकली जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया गया इस बार ये पूछा है कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ कौन, एमडी चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर नाम पर क्वेश्चन आया। देखिए हमेशा क्या होता है, या तो नेम पर क्वेश्चन पूछेगा या फिर कौन सी बैंक है इस पर क्वेश्चन पूछेगा, दो ही पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टैट्स में आपके बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है, और उसकी स्टैब्लिशमेंट डेट, और सबसे बड़ी बात टैगलाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। टैगलाइन तो आपको हर बैंक की याद होनी चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। डिवाइस के ऊपर न्यूज है यहाँ पर। तो साइंटिस्ट डी डॉक्टर एन गोपालकृष्णन, डेडिकेटेड प्रोनेंट ऑफ सनातन धर्म, passes away, right? तो यहाँ पर एन गोपालकृष्णन, द क्रिएटर ऑफ IISH and former scientist at CSIR, has passed away at the age of 68. Gopalakrishnan held a Master of Science degree in Chemistry and Master of Arts degree in Sociology and PhD in Biochemistry. He born in the city of Kochi in Ernakulam district of Kerala, and his parents were Narayan इमरानथली एंड सत्यम भावा, राइट। तो इनके पेरेंट्स के नाम है बेसिकली ये। और क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest, तो करेक्ट हो जाएगा, ये एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 की। इंपॉर्टेंट डे है हमारे साथ यहाँ पर महाराष्ट्र डे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट किया गया 1 मई को, ठीक है। आफ्टर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 was enacted, the law came into effect on May 1st, 1960, and thus this day is significant in the history of the state. Maharashtra Day is recognized state holiday that leads to closure of the significant government institutions, banks, schools and colleges. Right? तो यहाँ पर 1 मई को ऐसे तो लेबर्स डे की छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डे की छुट्टी यहाँ पर मिली है सभी बैंक्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को। तो महाराष्ट्र डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 1 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, राइट। In a first, Indian Army commissions 5 women officers in artillery regiment. तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने पहली बार 5 महिला ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, P.S. Mudgil and Akansha have joined the Army's premier artillery units after successfully completing their training and the Officers Training Academy in Chennai. Military sources have recorded that 3 of the 5 women officers have been posted to frontline formations and the line of actual control, right? And इनकी पोस्टिंग जो है वो ऐसे लोकेशंस पर हुई है जो कि बहुत ज्यादा करीब चाइना और पाकिस्तान के रहेगी। तो पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी ने क्या दिया है, इंडक्ट किया है। तो हाउ मेनी विमेन ऑफिसर्स रिसेंटली इंडक्ट इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, तो करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। नाम मैंने आपको इसके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। द
तमिलनाडु टॉप बोरोवर अमंग स्टेट्स फॉर थर्ड ईयर। आरबीआई का कहना है कि तमिलनाडु इन अ रो थर्ड टाइम टॉप मोस्ट borrower बना है according to the data of RBI during the April-February period of financial year 23. Tamil Nadu's gross market borrowings through state development loans stood to 68,000 crores, and the finance minister Tiaga Ranjan announced that in his budget speech last month that Tamil Nadu planned to borrow 1 crore 43 sorry 1,43,197.93 crore and then make a repayment of 51,331.79 crores and resulting the net borrowings of 91,866.14 crores, right? तो यहाँ पर तमिलनाडु आरबीआई के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे बोरो करने वाला क्या बन गया है, स्टेट बन गया है। तो यहाँ पर विच स्टेट हैज एमर्ज एज द हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ आरबीआई, तो करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, आयुष्मान भारत दिवस। अब अप्रैल 18 को मनाया जाता है, सॉरी अप्रैल 30 को मनाया जाता है, और इसे क्यों मनाया जाता है ये सबसे बड़ी बात है। तो आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of April every year to commemorate the launch of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना by the government of India. The day marks the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, who was the champion of social justice and worked towards the upliftment of the unprivileged sections of society. The scheme provides cover up to 5 lakhs per family per year for the secondary and tertiary care hospitalization across public and private empaneled hospitals in India. तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को याद करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्च हुआ और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा अप्रैल 30। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां पर होम सेक्शन पर आपको मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे वीडियोस मिलेगी, करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स मिलेंगे, 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे रीसेंट डेटा के साथ, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस मिलेगी। प्लेलिस्ट पर मन चाहे वीडियोस देखिए, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यू सॉल्व करिए जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in को भी फॉलो कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी आप मेरे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़कर सॉल्व कर सकते हैं, और इससे भी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट और प्रैक्टिस शीट, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 1 महीने का प्राइम मेंबरशिप हमारा कोर्स है, और 12 मंथ्स का रिकमेंडेड ओनली 599 रुपीज का 45% ऑफ के साथ। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।